डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, धरती पर सभी लोग स्वस्थ हों, इससे बड़ा इंसान का हासिल क्या हो सकता है, विराम। चाहे अमीर देश हो या गरीब देश, सब आज इसी चिंता में हैं कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर दुनिया को कैसे सुरक्षित बनाया जाए, विराम। समूह 7 के शिखर सम्मेलन में भारत ने वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया है, विराम। भले पूरे समूह ने नहीं, लेकिन जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने इस नारे जोरदार समर्थन किया, विराम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि आज दुनिया की पहली जरूरत धरती के हर नागरिक के लिए एक जैसे स्वास्थ्य की है, विराम। और यह तभी संभव हो पाएगा जब हर जगह स्वास्थ्य सुविधाएं भी एक जैसी हों, विराम। लेकिन अभी देखें तो हालात एकदम उलट हैं, विराम। आधी से ज़्यादा दुनिया गरीबी की मार झेल रही है, विराम। इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा कि स्वास्थ्य, कुपोषण, भूखमरी जैसे संकट गरीबी की ही देन है और इसके लिए अमीर देशों की नीतियां ही काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं, विराम। तब धरती पर हर नागरिक के स्वस्थ होने का सपना कैसे साकार हो, इस पर अब खुद को गरीबों का मसीहा कहने वाले देशों को सोचना पड़ेगा, विराम। गरीबी से छुटकारा पाए बिना तो वन अर्थ वन हेल्थ का नारा सपना बनकर रह जाएगा, विराम। पैरा दुनिया महामारी के भयानक दौर से गुजर रही है, विराम। संकट अभी टला नहीं है, विराम। बस राहत की बात इतनी है कि विकसित देशों में टीकाकरण अभियान जोरों पर होने की वजह से संकट को साधने में मदद मिल गई है, विराम। लेकिन यह राहत चंद देशों में ही नजर आ रही है, विराम। गरीब और विकासशील देशों के हालात तो बता रहे हैं कि उन्हें अभी लंबा संघर्ष करना है, विराम। गरीब देशों में तो अभी जांच के भी इंतजाम नहीं है, विराम। जब भारत जैसा दुनिया का बड़ा टीका निर्माता खुद टीकों की भयानक कमी झेल रहा हो तो बाकी मूल्यों का क्या आलम होगा, इसका अनुमान सहज ही लग जाता है, विराम। ज़्यादातर टीका निर्माता कंपनियां अमेरिका और यूरोप की हैं, विराम। इनके टीके महंगे भी हैं और पहले ये अपने देशों की ज़रूरत पूरी करने में लगे हैं, विराम। ऐसे में समूह 7 के देशों ने गरीब देशों को 1 अरब टीके दान देने का जो ऐलान किया है, उसे फिलहाल बड़ी पहल के रूप में देखा जाना चाहिए, विराम। इससे यह भी झलकता है कि महामारी को लेकर विकसित देशों में किस कदर चिंता व्याप्त है, विराम। अमीर मुल्क अब इस हकीकत को समझ चुके हैं कि जब तक सभी देश महामारी से चंगुल से नहीं निकल जाते, तब तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला पाना आसान नहीं होगा, विराम। इसमें कोई शक नहीं कि इस चिंता में उनके अपने हित निहित हैं, विराम। पैरा समूह 7 के देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान और कनाडा हैं, विराम। इन सभी ने कोरोना की भारी मार झेली है, विराम। इसलिए यह वक्त महामारी से सबक का भी है, विराम। जो देश टीका बनाने में
अग्रणी हैं, उनकी प्राथमिकता यही होना चाहिए कि बाजार और मुनाफे से परे हटकर दुनिया के उस हर देश को टीका मुहैया कराएं जो इसकी पहुंच से बाहर है। विराम। अपनी बात करें तो हमने भले टीकों की कमी का संकट झेल लिया हो, लेकिन अमेरिका सहित कई देशों को टीकों का निर्यात किया। विराम। जबकि अमेरिका जैसे देश ने ही टीके बनाने के लिए भारत को कच्चा माल देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि पहले हम अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे। विराम। अगर अमीर देश इस रवैये के साथ चलेंगे तो धरती पर सबके समान स्वास्थ्य का लक्ष्य शायद ही कभी हासिल हो पाएगा। विराम। पैरा। इस महामारी के वक्त में कोरोना संक्रमण के निदान से जुड़े चिकित्सा उपकरणों और जरूरी दवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में कटौती निस्संदेह एक सराहनीय कदम है। विराम। शनिवार को जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने का फैसला किया गया। एम्बुलेंस पर 28 से घटाकर 12% और सैनिटाइजर पर 18 से घटाकर 5% कर दिया गया है। विराम। कवक संक्रमण की दवाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। विराम। हालांकि यह फैसला कुछ और पहले किया जाता, जब देश में हर तरफ इन चीज़ों की मांग बढ़ गई थी और कई चीज़ों की कमी की वजह से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही थीं, तब शायद ज़्यादा लोगों को राहत मिलती। विराम। मगर चूंकि सरकार पहले ही जीएसटी संग्रह में भारी गिरावट की वजह से परेशानियों का सामना कर रही है, इसलिए उसके लिए यह फैसला करना आसान नहीं था। विराम। फिलहाल इन वस्तुओं पर करों में कटौती अगले कुछ महीनों के लिए ही की गई है। विराम। फिर भी अभी कोरोना संक्रमण की समस्या पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। विराम। कवक संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में इस कटौती से लोगों को राहत मिलेगी। विराम। पैरा। कोरोना संक्रमण के उपचार में खासा खर्च बैठता है, कई बार सामान्य आय वर्ग की क्षमता से बाहर। विराम। हालांकि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच और इलाज की व्यवस्था है, फिर भी कई जगह कुछ दवाइयां और उपकरण उपलब्ध न होने के कारण लोगों को खुद खरीद कर लाना पड़ता है। विराम। निजी अस्पतालों में तो सारा खर्च मरीज को ही उठाना पड़ता है। विराम। इस तरह कोरोना संबंधी उपकरणों और दवाओं पर कर में कटौती की वजह से लोगों पर खर्च का बोझ कुछ कम हो सकेगा। विराम। सरकार के लिए यह फैसला करना कठिन था, क्योंकि इस दौरान कारोबारी गतिविधियां रुकी या फिर धीमी होने की वजह से पहले ही जीएसटी संग्रह में भारी कमी दर्ज हो चुकी है। विराम। मई महीने में जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा ही अधिक रहा, जबकि अप्रैल में यह 1.24 लाख करोड़ था। विराम। वित्त मंत्रालय ने 5 करोड़ तक के सालाना कारोबार करने वालों के लिए जीएसटी भुगतान में 15 दिन की छूट दे रखी है। विराम। ऊपर से तमाम जरूरी खर्चों के अलावा कोरोना संक्रमण से लड़ने में काफी धन व्यय हो रहा है। विराम। इसमें राज्यों को भी मदद देनी
पड़ रही है विराम। फिर भी उसने करों में कटौती करके अपना मानवीय दायित्व निभाया है विराम। पैरा। जब से केंद्रीय कर व्यवस्था लागू हुई है कौमा, तभी से किसी न किसी अड़चन की वजह से इसकी दरों में लगातार संशोधन करते रहना पड़ा है विराम। कायदे से 3 सालों के बाद इन करों के स्तर ठहराव आ जाना चाहिए था विराम। सैद्धांतिक तौर पर माना गया था कि करों में स्थायित्व आने के बाद उन करों में कटौती होनी शुरू हो जाएगी कौमा, जिनकी दरें अधिक हैं विराम। मगर ऐसा नहीं हो पाया है संपूर्ण विराम।